दोस्तों आईफोन ले या एंड्रॉइड, ये सवाल काफी आसान है लेकिन इसका जवाब बड़ा ही डिफिकल्ट है। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई एंड्रॉइड फोन सही होगा या फिर आईफोन सही होगा, दोनों में कौन सा बेटर होगा, कौन सा बाई करना चाहिए। और खासकर जो लोग स्टूडेंट हैं और उनका बस गोल एक ही रहता है, भाई अब आईफोन बाई करना है। और आईफोन वाले, एप्पल वाले भी बहुत ही अच्छा सुविधा दे दिया है ईएमआई का। वहाँ उससे भी खास बात की नो कॉस्ट ईएमआई, आपको 1 रुपए भी पहले नहीं देना है, बाद में आपको पैसे पेमेंट करने हैं। फोन को पहले आप यूज कर सकते हैं, इसके बाद फिर पेमेंट ईएमआई करके आप भर सकते हैं। तो जिस तरह से जितने एप्पल का ये प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, उससे कई गुना ज्यादा एंड्रॉइड फोन सेल होते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग ये एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एंड्रॉइड की जगह आईफोन यूज करना चाहते हैं। लेकिन 2025 में आईफोन ले या फिर एंड्रॉइड ले, ये अभी भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। हाँ, सबको पता है कि भाई आईफोन का कैमरा क्वालिटी बढ़िया होता है। एंड्रॉइड में भी काफी सारे फोन आ चुके हैं अब, जैसे वीवो का अगर X सीरीज अगर यूज करें तो उसका कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया है। सैमसंग में अगर S सीरीज देखें, S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा वगैरह का भी तो चलता है। लेकिन वो सब की अगर बात कर रहे हैं ना, तो उसका जूमिंग पावर सही होता है, ना कि कैमरा लेंस। कैमरा सेंसर जो होता है ना, वो अगर क्वालिटी को मैच करें तो मुझे नहीं लगता कि ये आईफोन के टक्कर देते हैं वो वीडियो क्वालिटी। जूमिंग पावर अच्छा होता है, बाकी मुझे वैसा कोई खास नहीं लगता है। तो वो सब भी बाई कर सकते हैं खैर। लेकिन अगर बात कर रहे हैं कि आईफोन 2025 में आईफोन ले या फिर एंड्रॉइड, तो सबसे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं खुद से एक्सपीरियंस किया हूँ, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले भी एंड्रॉइड यूजर था और एंड्रॉइड फ़ोन यूज करता था। लेकिन फिर मैं जब बाई किया ये आईफोन लेने का मकसद मेरा मेन था कि वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करना है। और अभी जो वीडियो आप देख पा रहे हैं वो मेरा वन प्लस के फोन से हो रहा है शूट। और जितने भी क्रिएटर हैं आईफोन इसीलिए रखते हैं, इसका क्वालिटी सही रहता है, कैमरा क्वालिटी। अब यहाँ पे इसका बैटरी परफॉर्मेंस वगैरह तो एंड्रॉइड के कंपेयर में बहुत ही घटिया रहता है इसका। उसके साथ साथ अब मैं यहाँ पे अगर बात करें कि मार्केट डिमांड, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि एप्पल ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है। आईफोन के नाम पे ही आपको 70-80 मतलब 50,000 प्लस रहना पड़ेगा तो ही आप आईफोन बाई कर पाएंगे। लेकिन एंड्रॉइड फोन नॉर्मल 20-30 हजार रुपए में, 15-20, 10-12 हजार रुपए में भी, 9 हजार में भी आ जाते हैं। काफी अच्छे फोन हैं जो कि 10-12-15 हजार रुपए में आप ये एंड्रॉइड फोन बाई कर लेंगे। लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं है। और यही चीज है कि इसमें एप्पल वालों ने नो कॉस्ट ईएमआई वगैरह का ये सब ईएमआई की सुविधा दे दिया है, जिससे कि आप फिनांस करा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ये सेल बढ़ाने के लिए लोग इससे भी राजी हैं कि हाँ भाई नो कॉस्ट ईएमआई, हमको 1 रुपया भी नहीं देने हैं, बाई कर लेते हैं। लेकिन देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा जब आप ये आईफोन बाई करेंगे, तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, प्रॉब्लम क्या आते हैं एंड्रॉइड से आईफोन पे स्विच होने के बाद। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं जो एक्सपीरियंस किया, सबसे पहला चीज जो कि आईफोन में कस्टमाइजेशन वगैरह तो रहते हैं। लेकिन जब पहली बार अगर आप आईफोन बाई कर रहे हैं, मतलब पहले आप कोई भी फोन नहीं यूज कर रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट थे अभी, अब घर से हो रहा है कि आप बोर्ड वगैरह दे दिए, अब बारी आया कि आपका फोन बाई करना है, अब एंड्रॉइड बाई करें या फिर आईफोन, वहां आपके पास बहुत बढ़िया मौका रहता है। वहां आप चाहे तो, आपके पास पैसा है, आपका मतलब बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप आंख बंद करके आईफोन को बाई कर सकते हैं। बात को समझिएगा मैं क्या बोला। जब आप फर्स्ट टाइम फोन यूज कर रहे हैं तो आईफोन यूज कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप पहली बार फोन यूज करेंगे तो पहली बार फर्स्ट एक्सपीरियंस विद iOS का जो यूआई जो है ना, ओएस जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जबरदस्त है। हाँ, मैं ये चीज एक्सपीरियंस किया हूँ। इसमें बड़े ही आसानी से, मतलब कि अगर कोई ऐसे बंदे को भी दे देते हैं आईफोन जो कि ये कभी फोन यूज नहीं किया है, थोड़े बहुत बता भी देंगे ना तो चल जाता है इसमें। हाँ, लेकिन वही अगर आप पहले एंड्रॉइड फोन यूज कर लेंगे और एंड्रॉइड फोन यूज करने के बाद फिर जब ये आईफोन पे स्विच होंगे तो इसका ओएस और एंड्रॉइड और iOS में बहुत डिफरेंट हो जाता है। काम एंड्रॉइड फोन में जो काम आप आसानी से कर लेते हैं, उतने आसानी से आईफोन में फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले शुरू से ही आप आईफोन यूज करें तो आपको चलाते चलाते ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे काम करता है। इसके बाद फिर अब यहाँ पे ऐप वगैरह की बात कर रहे हैं। हाँ, कस्टमाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे काफी सारे ऐप वगैरह भी ऐसा रहता है जो कि आपको एंड्रॉइड फोन में काफी सारे, मतलब कि देखिए 1 लाख प्लस अगर ऐप इसमें मिलते हैं आपको, तो इसमें 1 लाख क्या 10,000 ऐप भी नहीं मिलते हैं आईफोन में। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड्रॉइड में यूज करते हैं तो इसके लिए ऐप ही नहीं बना है, बना हुआ है, लेकिन एप्पल वो खुद का ऐप बना करके रखा है जो कि ये कहता है कि भाई मेरे ऐप के अलावा और कोई एप्लीकेशन को यूज नहीं करना है। अब अगर सिक्योरिटी अपडेट की बात कर रहे हैं तो एंड्रॉइड में पहले क्या थे ना कि 1 साल 2 साल का, पहले तो 1 साल का अपडेट आता था सिक्योरिटी अपडेट, फिर 2 साल का आया, 3 साल, अभी से 8 साल का एंड्रॉइड में देते हैं अपडेट। और एप्पल में 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है, 5 साल तक। हाँ, आप एक चीज गौर करना कि जब भी एंड्रॉइड यूजर होते हैं, काफी सारे ऐसे फोन है जो कि एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12 पे चल रहे हैं, और आईफोन हमेशा 5 साल का अपडेट देता है, तो सारे फोन को अपडेट करके रखता है।
कोई भी इशू नहीं होते हैं, सिक्योरिटी बहुत तगड़ा होता है, जो भी अगर बग वगैरह होते हैं वो सारे फिक्स हो जाते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, एंड्रॉइड फोन को आप बड़े ही आसानी से, आप अगर ये चाहते हैं कि मतलब आप बहुत लंबा चौड़ा काम करते हैं जैसे कि कंटेंट क्रिएट वगैरह या फिर कंप्यूटर के साथ आप कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर वगैरह, तो भाई जितनी आसानी से ये हो जाता है इससे करना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर नहीं कर पाएंगे आप, मिलेगा ही नहीं डेटा। इसलिए क्योंकि जब आप आईफोन को कनेक्ट करेंगे ये अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, तो वहां पे आपका फाइल सारा शो करता नहीं है, और सारा करेगा भी तो वहां पे इतना ढूंढने में टेंशन हो जाता है, मिलता ही नहीं है। और ये चीज मैं मतलब एक्सपीरियंस किया हूँ, बहुत ढूंढने के बावजूद भी वो वीडियो मुझे नहीं मिला। इसके बाद फिर ये एंड्रॉइड फोन में ट्रांसफर किया, इसके बाद फिर एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट करके और इसके बाद अपने लैपटॉप कंप्यूटर में ये कॉपी कर पाता हूँ। ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा होते हैं। अब देखिए, अब ये तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो प्रॉब्लम वगैरह बता रहा है, ऑलरेडी और भी कई सारे प्रॉब्लम है, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एंड्रॉइड के बाद आईफोन में क्या प्रॉब्लम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंड्रॉइड ले या फिर आईफोन ले, तो मैं आपको बता दिया कि अगर आप पहली बार फोन यूज कर रहे हैं आईफोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े ही बहुत ज्यादा काम है, आपके पास लंबा चौड़ा काम है, जैसे कि आपको कंटेंट क्रिएट करना है, डेटा ट्रांसफर करना है, तो आप ये एंड्रॉइड के अलावा आईफोन के बारे में सोचे भी नहीं। आईफोन के रेंज में कई सारे एंड्रॉइड भी फोन है जो कि आप बाई कर सकते हैं। अगर एक्सपेंसिव फोन चाहिए तो सैमसंग S20 वाले सीरीज आप ले सकते हैं। इसके बाद फिर वीवो में वीवो X200 में भी आ गया है, वो सब भी बाई कर सकते हैं। प्रो वाले वेरिएंट भी ले सकते हैं एंड्रॉइड में। लेकिन अगर आपको बस नॉर्मल फोन वगैरह फोन कॉल करना है, पर्सनल यूज के लिए नॉर्मल यूज करना है, तो आप आईफोन को ले सकते हैं। फीचर्स तो दबा के हैं, भर भर के फीचर्स आपको आईफोन में भी देखने को मिलेंगे और सिक्योरिटी भी बहुत जबरदस्त है। लेकिन एंड्रॉइड की बात कर रहे हैं तो एंड्रॉइड के कंपेयर में ये मुझे अच्छा नहीं लगता है काम के हिसाब से। तो यहाँ पे मैटर करता है कि आपको जरूरत क्या है, आपको काम क्या करना है, आपके नीड के अनुसार आप सेलेक्ट करें, एंड्रॉइड लेना चाहिए या फिर आईफोन। एक चीज और ऐसा होता है कि लोग दिखावा के लिए, शॉप करने के लिए आईफोन ले लेते हैं, इसका ब्रांड के लिए, ये भाई एप्पल यूज करेंगे, तो ये तो आपकी बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या चाहते हैं। लेकिन अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो उसके साथ एंड्रॉइड फोन जरूरी रखना, ये जरूरी होता है। जब भी आप काम वाम करने के लिए, जैसे ट्रांसफर वगैरह, व्हाट्सएप पे डेटा कोई आया है, ऐसे कई सारे होते हैं जो कि ये अनवांटेड एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो एप्पल में ये चीज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एंड्रॉइड में कर पाएंगे। एंड्रॉइड में आप वो एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर पाते हैं, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, वो अलाउड करता है एंड्रॉइड। लेकिन आईफोन में ऐसा कुछ नहीं है, जो ऐप स्टोर पे देखने को नहीं मिलेंगे वो आप कहीं और से व्हाट्सएप पे एपीके वगैरह डाउनलोड बिल्कुल नहीं, इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। एप्पल वालों का कहना है कि ये हम लोग अलाउड करने वाले हैं बहुत जल्द, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और शायद इसका, हाँ, अगर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, तो सिक्योरिटी भी बहुत बढ़िया इसका रहता है। जैसे अभी स्कैम वगैरह काफी सारे हो रहे हैं, मतलब हैकिंग, ट्रैकिंग, ये सब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके मामले में भी ये थोड़ा सा सेफ है, इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी अनवांटेड लिंक वगैरह ओपन नहीं होते हैं। और सबसे खास बात ये है, एक चीज आप अपने से सोचिए, सपोज ये 70-80 हजार रुपए का फोन है, ठीक है, 1.5 लाख रुपए का खैर फोन आ रहा है, आईफोन 15 प्रो मैक्स वगैरह लेते हैं तो वहां पे अगर एक फोन गुम हो जाता है, भूल जाता है, तो आप इसे ट्रैक कैसे करेंगे। लेकिन इसे ट्रैक करने का भी बहुत बढ़िया सोर्स है, इसमें फाइंड डिवाइस के थ्रू आप इसे ये ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, मतलब वापस मिलने का चांस है। लेकिन एंड्रॉइड में क्या है, एंड्रॉइड का ये सिक्योरिटी जो है ना, ट्रैक करने का, ये अगर फोन गुम हो जाता है उसे ट्रैक करना, आपको साइबर थाना जाना होगा, वहां पे रिपोर्ट करना होगा, इसके बाद फिर मतलब थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि इस फोन को मिलना मुश्किल है। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं है, ये तुरंत मिल जाएगा, इसलिए क्योंकि अगर फोन को ऑफ कर देते हैं ना, ऑफ करने के बावजूद भी ट्रैक होता है ये आईफोन। लेकिन एंड्रॉइड फोन क्या है, ये अगर ऑफ हो गया यानी कि पूरी तरह से बंद, ऑन जब होगा, इसमें कोई सीन यूज करेगा तो भी पुलिस वाले भी ट्रैक कर पाते हैं। ये चीज मुझे बेस्ट लगा, जो कि आईफोन का है कि इसे ट्रैक किया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया कि कौन सा फोन आईफोन और एंड्रॉइड में क्या अंतर है और कौन सा फोन बाई करना चाहिए। फाइनल कंक्लूजन करें तो अगर आपके पास पैसा है, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं फोन, एप्पल ये आईफोन पे जा सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, किसी तरह से आप सोच रहे हैं कि आईफोन ले ले, तो भाई ऐसा गलती बिल्कुल मत करना भाई, फंस जाओगे। और यहाँ आप एंड्रॉइड पे ही स्विच होना और ज्यादा बढ़िया रहेगा, एंड्रॉइड फोन ही यूज करे तो ज्यादा बेटर है। अब अगर यहाँ पे देखिए कि आपके पास और ज्यादा पैसा है, तो दोनों फोन एंड्रॉइड एक और एक आईफोन दोनों रखे, ताकि आपका काम आसान हो सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा सजेशन राय कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। सो बस अभी के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा ही पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।